बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट ले रहे हैं। इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल सीखना है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूफ पहले कर चुके हैं, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इसको हमने इस्तेमाल करना है। हमारे पास जनरल फॉर्म इसकी ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0 की शक्ल में मौजूद है। हमने ये पहले सीख ली है। आपको ये दोनों चीज़ें ज़ुबानी याद होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2 - x² इज़ इक्वल टू 7x। हम पहला स्टेप ये करेंगे कि ये 2 - x² है, इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। जब हम इसको राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये -x² + x² बन जाएगा। 7x पहले से पॉजिटिव है और 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अगर आप इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, तो आपको जनरल फॉर्म नज़र आएगी। वो है ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। आपको नज़र आ रहा है x² के साथ जो वैल्यू लिखी होगी उसको हम a कहते हैं। यहाँ पर x² के साथ कोई वैल्यू लिखी नज़र नहीं आ रही। आपने याद रखना है, अगर x² के साथ कोई वैल्यू लिखी हुई ना हो तो यहाँ पर 1 होता है। यहाँ पर आपको x के साथ b लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऊपर आपको x के साथ 7 नज़र आ रहा है, तो ये 7 असल में b है। प्लस c आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू जो है वो -2 है। अगर माइनस का साइन किसी भी डिजिट के साथ आएगा तो हम उसको नोट करेंगे। इसमें आपने याद रखना है, ये जो a लफ्ज़ है, a की वैल्यू, जो b है, ये c है, ये तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। इसमें x जो है ये वेरिएबल है, x, y, z वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हम a, b और c की वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पर इस सवाल में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू जैसा कि नज़र आ रही है 7 है, c की वैल्यू -2 है। अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मालूम है, आपने याद किया हुआ है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। वो क्या है? x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac, इसके ऊपर आप अंडर रूट डाल दें, डिवाइडेड बाय 2a। अब सिंपल हमने ये करना है कि जहाँ पर b लिखा है वहाँ पर b की वैल्यू, जहाँ c है c और a की जगह a। कोशिश ये करें कि वैल्यूज़ डालते वक्त अगर आप ब्रैकेट्स डाल लें तो बेहतर है। जैसे -b है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में 7 लिख देता हूँ, ये हम एक आदत बना लें। b² है, यहाँ ब्रैकेट डाल के 7 लिख देता हूँ, ऊपर स्क्वायर डाल देते हैं। -4 है, a की जगह ब्रैकेट डाल के 1 लिख देता हूँ, c की जगह c है, -2 वैल्यू है, इसकी जगह मैं -2 डाल देता हूँ। अंडर रूट का साइन है, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 की जगह 2 लिखते हैं और a की जगह पे 1 लिख देते हैं। अब उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि हमने कौन सी वैल्यू किस जगह डाली है। यानी a की जगह a की वैल्यू डाल दी है, b की जगह b की वैल्यू और c की जगह c। a 2 जगह इस्तेमाल होती है, b 2 जगह और c 1 जगह पर इस्तेमाल होती है। माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो -7 आएगा, प्लस -7 का स्क्वायर 49 होता है, माइनस और माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार 8 आएगा। अंडर रूट ऊपर डाल देंगे हम, 2 1 ज़ार 2 आएगा। मज़ीद सॉल्व करें तो -7 प्लस माइनस 49 में 8 प्लस करेंगे 57 आएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब हम देख रहे हैं कि ये मज़ीद सोल्यूशन इसका नहीं हो सकता, 57 का अंडर रूट नहीं होता, तो हम इसको यहाँ रोक देंगे और यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम इसको सोल्यूशन सेट में अगर लिखना चाहें तो सोल्यूशन सेट के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आंसर है 57। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो देखें स्टूडेंट्स, ये 57 अंडर रूट डाल के अगर आप 57 लिखेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो
पॉइंट में आएगी। ये 7.4 ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। 5x² + 8x + 1 हमारे पास ये है। इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मालूम है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप इसको याद कर लें। -b + -b² - 4ac / 2a, ये हमने फार्मूला यूज़ करना है। ये हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसमें जो पहली वैल्यू हमारे पास है ये x² के साथ, इसको हम a कहते हैं। जो x के साथ है इसको हम b कहेंगे, और जो x के बग़ैर है इसको हम c कह देते हैं। यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल के लिख लेते हैं। a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 है, और c की वैल्यू जैसा कि आपको नज़र आ रही है 1 है। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और उस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हम इन a, b और c की वैल्यूज़ को एंटर कर देंगे। जिस जगह पर a लिखा है वहाँ पर a की वैल्यू, जिस जगह b लिखा है उस जगह पर b की वैल्यू, c की जगह c। -b है, माइनस हम 8 लिख देंगे, प्लस माइनस का निशान डालेंगे। b² की जगह 8 का स्क्वायर -4, a की जगह 5 और c की जगह 1 लिखेंगे, और ये हम √ डाल देंगे ऊपर। स्टूडेंट्स, हम नीचे a लिखा हुआ है तो 2 और 5 लिख देंगे। आगे देखें, -8 आ गया, प्लस -8 का स्क्वायर लें 64 आता है, 4 5 = 20 आता है, और ये आपके पास √ में आ जाएगा। 2 5 = 10। नेक्स्ट स्टेप में देखें, -8 है, प्लस -64 में से 20 माइनस करें, 44 आता है, और ये 10 आपके पास आंसर आ गया। अब 44 का अगर आप LCM लेंगे तो आपके पास 2√11 आएगा। 2 2 * 4, 4 11 तो जो स्क्वायर होगा वो बाहर आ जाएगा। ऊपर की वैल्यू में -8 और +-2 के अंदर 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन निकाल लें। 2 4 = 8, प्लस माइनस यहाँ पर 11 रह जाएगा, और नीचे 10 लिखा हुआ है। ये 2 और 10 दोनों कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि 2 और उससे अगली वैल्यू के दरमियान ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई है, और नीचे डिवाइड, तो ये दोनों वैल्यूज़ कट सकती हैं। हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो है -4 + -√11/5। अब क्योंकि 11 का √ पॉइंट की शक्ल में आएगा वो हम नहीं लिखेंगे, हमारे पास यही सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, और यही हमारा आंसर है। इसको आप सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिख दें। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बॉयज़ स्टूडेंट्स मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास बुक के अंदर मौजूद है वो हमारे पास क्वेश्चन है √3x² + x = 4√3। इसमें आप देखें एक वैल्यू हमारी राइट साइड पे लिखी हुई है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो होती है जिसमें तमाम वैल्यूज़ एक साइड पर होती हैं। हम 4√3 को इस साइड पर ले आएंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी √3x² + x - 4√3 = 0। अब आप यहाँ से a, b और c की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जो x² के साथ है उसको हम a कहते हैं, तो a हमारे पास ये है। जो x के साथ है उसको हम b कहते हैं, तो b हमारे पास यहाँ आएगा, और c जो है वो x के बग़ैर है, हम उसको c कहते हैं। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिख लें। a की वैल्यू आपको नज़र आ रही है √3 है, b की वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है, इट मीन्स कि वो 1 है। ये 1x लिखा हुआ है, अगर वैल्यू ना हो तो आप 1 लगाएंगे। और c की वैल्यू -4√3, माइनस का साइन हो तो वो माइनस का साइन भी लगाया जाता है। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए।
x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब आपने सिर्फ ये करना है कि a की जगह पर a की वैल्यू, b वाली जगह b की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू डाल दें। b की जगह वैल्यू उसकी 1 है, ब्रैकेट डाल के 1 डाल देते हैं। b स्क्वायर की जगह 1 है, ब्रैकेट डाल के 1 डाल के स्क्वायर है 4। a की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट डाल के डालते हैं 1। c की वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3 है, हम ब्रैकेट डाल के लिख देते हैं और ये हमारे पास होल अंडर रूट आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 है और a की वैल्यू अंडर रूट 3 है। यहाँ पर मैंने a की वैल्यू 1 डाली है, यहाँ पर ये अंडर रूट 3 वैल्यू है, मेरी मिस्टेक है। स्टूडेंट्स हम -1 लिखेंगे, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, वो हम यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारे पास 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। इज़ इक्वल टू का निशान हम डाल के आगे स्टेप कर लेते हैं। -1 प्लस माइनस, ये अंडर रूट इससे कट जाएगा, 1 प्लस 16 3 ज़ार 48 आएगा और ये 2 अंडर रूट 3 हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स -1 प्लस माइनस 49 आ जाएगा ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में, और ये हमारे पास 2 अंडर रूट 3 आएगा। 49 का अंडर रूट लेंगे तो 7 आएगा। अब एक दफ़ा हमारे पास ये प्लस होगा, x इज़ इक्वल टू -1 प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3। एक दफ़ा x इज़ इक्वल टू -1 माइनस 7 ओवर 2 अंडर रूट 3 हमारे पास ये होगा। स्टूडेंट्स हम मज़ीद देखते हैं, माइनस करेंगे 7 में से 1 निकालेंगे 6 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 माइनस करेंगे -8 ओवर 2 अंडर रूट 3 आएगा। ये 8 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर तो आ जाएगा -4 ओवर अंडर रूट 3। लेकिन ये जो 6 है ये 2 3 ज़ार 6 होगा और ये हमारे पास आएगा 3 ओवर अंडर रूट 3। जो वैल्यू अंडर रूट के बग़ैर होती है वो अंडर रूट के अंदर आपको पता है कि 2 दफ़ा होती है। अब ये 3 जो है ये वैल्यू अंडर रूट के बग़ैर है, तो ये अगर अंडर रूट में होती तो 2 दफ़ा होती, तब ये अंडर रूट के बाहर 1 दफ़ा आई है। तो हम ये करेंगे कि इस वैल्यू को अंडर रूट के अंदर 2 दफ़ा लिख लेंगे। उसकी वजह ये है कि ये अंडर रूट वाली वैल्यू इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ एक अंडर रूट 3 की वैल्यू रह जाएगी। हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो आएगा वो हमारे पास आएगा solution set is equal to अंडर रूट 3 -4 ओवर अंडर रूट 3। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप ये है कि हम 3x को इस साइड पर लेकर आएंगे। ये 3x लेफ़्ट राइट साइड पे पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, -14 इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। इसमें x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है आपको पता है कि वो a उसे कहते हैं, जो x के साथ होती है उसको हम b कहते हैं, और जो x के बग़ैर होती है हम उसको c कहते हैं। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है कि वो है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वेयर -4ac अंडर रूट 2a डिवाइड बाई 2a। हम इसमें a, b और c की वैल्यूज़ डालेंगे। b की जगह ब्रैकेट डाल के -3 लिखेंगे, प्लस माइनस का साइन डालेंगे, b स्क्वेयर की जगह -3 लिख के उसका होल स्क्वेयर लिखेंगे, माइनस आगे 4ac है, a की जगह वैल्यू 4 है 4 लिखेंगे, c की जगह वैल्यू -14 है तो -14 लिखेंगे। तमाम वैल्यूज़ हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं और
और की फॉर्म में देखें 2a लिखा हुआ है, 2 की जगह हम 2 लिखेंगे और a की वैल्यू 4 है, हम वो लिख देंगे। स्टूडेंट्स अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस और माइनस +3, प्लस माइनस का साइन आएगा, -3 का होल स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़र 9 होगा। ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन है, दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें और 14 से, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई हमारे पास है 14, तो आंसर आएगा 224। हम यहाँ पर 224 लिख देते हैं। 2 4 ज़र 8। अब 224 में हम 9 ऐड करेंगे, +9 इज इक्वल टू 233 हमारे पास आंसर आएगा, डिवाइडेड बाय 2 4 ज़र 8। 233 का हम अंडर रूट चेक कर लेते हैं। अंडर रूट आंसर लिखें, 233 का पॉइंट में आ रहा है आंसर, तो हम पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं लिखते, यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। हम सोल्यूशन सेट लिख के इसको आंसर तस्वर कर लेंगे। हमारे पास आंसर आ गया 3 ± 2 अंडर रूट 3 233 डिवाइडेड बाय 8। ये हमने क्वेश्चन नंबर, तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। 3 डिवाइडेड बाय x - 6, 4 डिवाइडेड बाय x - 5 इज इक्वल टू 1। ये आप देख रहे हैं, ये जो सवाल है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पिछले एक्सरसाइज में हमने सीख लिया है कि ऐसे क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब अगेन रिवाइज कर लेते हैं कि दो वैल्यूज़ हों, दोनों के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो, नीचे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं दोनों अगर मुख्तलिफ हों तो आप इन दोनों का एलसीएम इस तरह लें कि दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर ब्रैकेट्स डाल के या मल्टीप्लाई करके लिख लें। उसके बाद अब इन दोनों वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से आप सॉल्व करें। निशान दरमियान में माइनस का लगा है, माइनस लगा रहेगा, लेकिन ये x - 5 इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ 3 लिखें और x - 5 से मल्टीप्लाई कर दें। दरमियान में साइन माइनस का है, 4 लिखें और x - 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ये मेथड सिर्फ दो वैल्यूज़ के दरमियान ही यूज़फुल है। स्टूडेंट्स अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 3 1 ज़र 3x, 3 5 ज़र 15, 4 1 ज़र 4x, और ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस का है, बाहर साइन माइनस का है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। नीचे वैल्यूज़ दोनों बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। x × x स्क्वेयर, x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5x, -6 को x से करेंगे -6x, और माइनस को माइनस से करेंगे +6 5 ज़र 30 इज़ इक्वल टू 1। इस 1 के नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई जो हमारे पास मेथड है वो कर सकते हैं। दरमियान में इक्वल का निशान है, दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो ये स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो सामने शिफ्ट हो जाएगी। 3x - 4x हम साथ तरतीब भी दे देते हैं, 3x - 4x, और -15 + 24 कर देते हैं। एक्स स्क्वेयर सामने 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई इफ़ेक्ट नहीं होता 1 से मल्टीप्लाई का, अमूमन हम यहाँ लिखते नहीं होते 1, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया है। -5x - 6x + 30। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करके साथ सॉल्व भी कर लेते हैं। 3x - 4x -x आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर यही आएगा। -15 + 24, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। इस साइड पे देखें, एक्स स्क्वेयर अकेला है, एक्स स्क्वेयर आएगा -5x - 6x - 11x हो जाएगा, और +30 होगा। हमने क्वाड्रेटिक यूज़ करनी है इक्वेशन, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। एक साइड पे 0 हो, बाकी वैल्यूज़ एक साइड पर हो। -x + 9 इधर लिखा है, इसको राइट साइड पर लेकर जाएं। जब ये राइट साइड पे जाएगा तो इसके साइंस जो हैं प्लस हैं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस। अब ये -x है, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, +9 है, उस साइड पे जाके -9 हो जाएगा। चाहे आप 0 इधर लगाएं, चाहे 0 आप राइट साइड पे लगा दें।
स्टूडेंट्स मज़ीद सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स स्क्वेयर अकेला है, -11x प्लस एक्स करेंगे तो -10x आ जाएगा, 30 -9 करेंगे तो 21 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक से। आपने क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना है, मिड टर्म ब्रेक नहीं कर देनी। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। इस जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन में से हम a, b और c की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। इसमें देखें अगर आप तो a की जो वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा हुआ नहीं है। x के साथ b की वैल्यू होती है तो b की वैल्यू जो है वो -10 है, c की वैल्यू जो है वो 21 है। अब ये तीन वैल्यूज़ जो आई हैं, अब ये तीन वैल्यूज़ आप a, b और c की वैल्यूज़ ये आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डाल दें। इसमें वैल्यूज़ हम डालेंगे तो ये -b की वैल्यू -10 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वेयर की जगह -10 का स्क्वेयर आएगा, -4a की जगह 1, c की जगह 21, और ये सारी की सारी अंडर रूट में आएगी। 2a की जगह पे हम 1 लगा लेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस और माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस -10 का होल स्क्वायर 100 होता है, -4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 हमारे पास आएगा, 2 1 ज़ार 2। मज़ीद सॉल्व करें, 10 प्लस माइनस 100 में से 84 माइनस करें 16 आएगा। 16 का आपको मालूम है अंडर रूट अगर हम मज़ीद निकालें तो ये 4 आता है। अब स्टूडेंट्स आपको दो आंसर नज़र आ रहे हैं, एक 10 प्लस 4 ओवर 2 है, एक 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 है। 10 में 4 ऐड करें तो ये 14 ओवर 2 होगा, 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, तो हमारे पास x का जो आंसर आएगा वो 7 है। माइनस करें 10 में से 4 तो 6 आता है, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, तो आंसर 3 आ गया। इट मीन्स x का आंसर 3 है। आप सॉल्यूशन सेट जब लिखेंगे दोनों का तो 3 और 7 आपने आंसर की शक्ल में लिखना है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी 7वें क्वेश्चन की तरह है। पहले हमारे पास इसमें ये एक फ्रैक्शन लिखी हुई है जिसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं, तो पहले हम इसको भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। इन दोनों का स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेंगे, दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। दो वैल्यूज़ डिफरेंट हों, एलसीएम लेने का तरीका ये है कि आप दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, लिख दें, जो मर्ज़ी पहले लिख लें। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड यूज़ करें। इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पर माइनस का निशान है, आप दरम्यान में साइन माइनस के ही लगाएंगे। 2x x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन लगाएं, और x माइनस 1 4 माइनस x से मल्टीप्लाई होगा, इज़ इक्वल टू, आप इस कंपाउंड फ्रैक्शन को ठीक कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6 और प्लस 1 करें, ये 7 ओवर 3 हमारे पास आंसर आएगा। स्टूडेंट्स अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वेयर हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4x होगा, माइनस का साइन है, पहले आप इन दोनों ब्रैकेट्स को हल कर लें, ब्रैकेट डाल के x 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x आएगा, x से होगा x स्क्वेयर आएगा, -1 4 से होगा -4 आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा x के इक्वल, 2x x से मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वेयर हो जाएगा, 2x 1 से हो गया 2x आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 7 ओवर 3। उसके बाद स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऊपर 2x स्क्वेयर प्लस 4x, ब्रैकेट के बाद निशान माइनस का है तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, -4x आएगा, प्लस x स्क्वेयर आएगा, प्लस 4 आएगा,
माइनस एक्स, ये जितने साइन हैं वे बदल जाएंगे। 2x² माइनस 2x आएगा इज इक्वल टू 7/3। अब 2x² आपको नज़र आ रही है, ये एक वैल्यू 2x² की है, ये वैल्यू 2x² की है। इन दोनों को आप इकट्ठा कर लें तो ये 2x² प्लस x² ये 3x² बन जाएंगे। ये वाली वैल्यू आपको नज़र आ रही है प्लस 4x है, ये माइनस 4x है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ माइनस x रह जाएगा, वो आप नोट कर लें। बाकी प्लस 4 की वैल्यू रह गई है, ये आप लिख लें और आपके पास सिंपल होके ये चीज़ बन गई है। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर लें, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x² माइनस x प्लस 4 से, और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x² माइनस 2x से। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर हम लिखेंगे तो ये आएगा 3 3 9x², 3 1 3x, 3 4 12 इज इक्वल टू 7 2 14x² माइनस 7 2 14x। अब स्टूडेंट्स 14x² बड़ी वैल्यू है, लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, इन सब के साइन बदल जाएंगे। 14x² है, ये 9x² उस साइड पे जाके माइनस 9x² हो जाएगा, माइनस 14x पहले का लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस 3x राइट साइड पे जाके प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 12 राइट साइड पे जाके माइनस 12 हो जाएगा और इक्वल टू 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू भी इधर शिफ्ट हो गई, ये भी शिफ्ट हो गई और ये भी शिफ्ट हो गई, और इनके जो ये साइन हैं, अगर साइन ना हो तो प्लस होता है, ये वाले साइन ये सारे के सारे बदल गए हैं। 14x² में से 9x² माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 5x² आएगा, माइनस 14 में से 3 निकालेंगे माइनस 11x आएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। अब हम a, b और c की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। x² के साथ जो लिखा हुआ लफ्ज़ है वो a है, फिर 5b जो है वो x के साथ जो लिखा हुआ है वो 11 है, c जो है वो x के बगैर माइनस 12 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर यहाँ पर आप लिखें और उसके अंदर फिर आप वैल्यूज़ डाल दें। अब क्योंकि हम 8वां सवाल कर रहे हैं, 7 क्वेश्चंस में मैंने आपको तरीका बताया है और ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपने सिर्फ इनमें वैल्यूज़ डालनी है। ट्राई करें, ब्रैकेट्स डाल के आप वैल्यूज़ डालें, फिर काम आपके लिए आसान हो जाएगा और मिस्टेक आपके लिए निकालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस और माइनस प्लस 11 आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस 11 का होल स्क्वायर लेंगे 121 आएगा। 4 5 और 12 को मल्टीप्लाई आप कर लें, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 12 आप करेंगे, आंसर आएगा 240, और ये माइनस और माइनस प्लस होके 240 हम यहाँ पर लिख देंगे और अंडर रूट डाल देंगे, डिवाइडेड बाय 2 5 10। अब हम 240 में 121 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 361 आ जाएगा। 11 प्लस माइनस 361/10, 361 का आप अंडर रूट चेक कर लें, क्या अंडर रूट 361 का है, आंसर आएगा 19। वेरी गुड, एलसीएम है, अंडर रूट है इसका, हम यहाँ पर 19 लिख के नीचे 10 लगा देंगे। अब ये वैल्यू हमारे पास एक दफ़ा प्लस होके आएगी और एक दफ़ा माइनस। 11 प्लस 19/10 ये 30/10 हो जाएगा और आंसर आएगा 3। इसी तरीके से 11 माइनस 19/10, 11 में से माइनस 9 करेंगे माइनस 8/10 आएगा और दोनों पे 2 का टेबल जाता है तो आंसर आएगा -4/5। आप सॉल्यूशन सेट इसका लिखेंगे, -4/5 और 3, ये इसके दो आंसर हैं, यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ करना है।
और ये क्वेश्चन नंबर 7, 8 ही की तरह का है। आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम में दोनों वैल्यूज़ आप इकट्ठी करके लिखते हैं नीचे वाली, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से नीचे वाली वैल्यू को सामने एक्स माइनस ए को ए से मल्टीप्लाई कर दें और एक्स माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई कर दें। ए एक्स से मल्टीप्लाई होके ए एक्स हो जाएगा माइनस ए स्क्वेयर, बी एक्स मल्टीप्लाई होके बी एक्स हो जाएगा बी स्क्वेयर। और ये जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके सामने लिख सकते हैं, लेकिन पहले हम चलें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स ए, फिर माइनस बी मल्टीप्लाई होगा माइनस बी एक्स, माइनस और माइनस प्लस ए बी इज़ इक्वल टू 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लें। अब स्टूडेंट्स आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 1 मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो 2 जो है वो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स ए माइनस बी एक्स प्लस ए बी से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 1 जो है वो ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ब्रैकेट ओपन करें, 2x स्क्वेयर आएगा माइनस 2 1 ज़ा 2xa आएगा माइनस 2bx आएगा 2ab आएगा इज़ इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करें ax आएगा, a स्क्वेयर आएगा, bx आएगा और माइनस b स्क्वेयर आएगा। अब एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू इस साइड पे लिखी है लेफ़्ट साइड पर, आप उन चारों वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पर लेकर आ जाएं। जब ये लेफ़्ट साइड पर आएंगे तो इनके साइंस जो हैं वो स्टूडेंट्स बदल जाएंगे। तो पहले हम लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू लिख चुके हैं, अब हम राइट साइड वाली वैल्यू इधर लेकर आएँ तो माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर इधर आएगा प्लस ए स्क्वेयर हो जाएगा माइनस बी एक्स हो जाएगा प्लस बी स्क्वेयर हो जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू आपको सिर्फ एक नज़र आ रही है तो उसको आप ऐसे ही लिख लें। अब आप एक्स वाली वैल्यूज़ देख लें कौन कौन सी हैं। एक एक्स की वैल्यू ये वाली है, एक वैल्यू ये है, ये नहीं है, ये वाली वैल्यू एक्स की है और ये वैल्यू एक्स की है। इन चारों तीन जो वैल्यूज़ हैं चार, इन चारों को आप एक जगह पे इकट्ठा कर लें। माइनस 2ax माइनस 2bx माइनस ax माइनस bx, और इनके अलावा जो वैल्यू रह गई हैं आप उनको एक जगह पे कर लें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और प्लस 2ab। अब आपने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। ये 8 वैल्यूज़ हैं और आप भी इनको गिन के 8 वैल्यूज़ पूरी कर लें। स्टूडेंट्स ये अकेली वैल्यू है 2x स्क्वेयर, इसको ऐसे ही लिख रहने दें। ये माइनस 2ax और माइनस ax ये दोनों एक जैसी हैं तो माइनस 2ax माइनस ax माइनस 3ax बन जाएगा। माइनस 2bx और माइनस bx ये माइनस 3bx बन जाएगा। और ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वेयर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप इसको होल स्क्वेयर लिख लें या आप इसको ऐसे ही ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab लिखा रहने दें, दोनों सूरतों में ठीक है। स्टूडेंट्स सब हम कॉमन निकालना है। हमने 2x स्क्वेयर ये देखें आप x दोनों में मौजूद है और यहाँ पर रह गया बाकी 3a माइनस 3b। हम x को अलग कर लेते हैं और ये जो आपके पास a प्लस b का होल स्क्वेयर है आप इसको जो है वो नोट करें। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लें या जो वैल्यू पहले आई थी आप उसको लिख लें। हम पहले वाली वैल्यू को ही लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमने इसमें से a, b और c की वैल्यूज़ निकाल के क्वाड्रेटिक के अंदर लगानी है। अब आप देखिए ज़रा, ये एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखी है ये a है, x के साथ b है और x के बगैर c है। हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू माइनस 3a माइनस 3b और c की वैल्यू है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab। ये वैल्यू आप इक्वेशन क्वाड्रेटिक लिखें सबसे पहले और इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज़ आप डाल दें। माइनस बी की जगह पे आप ब्रैकेट डाल के वैल्यू लिखें इस तरीके से, प्लस माइनस
-3a -3b का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये यहाँ हमने माइनस कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए। इस जगह पर भी और इस जगह पर भी और इस जगह पर भी प्लस आना चाहिए। अगर हमने माइनस कॉमन निकाल के तो वैल्यू लिखनी है तो फिर यहाँ पर प्लस का साइन आना चाहिए, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। -4ac, ए की वैल्यू हमारे पास है 2 और सी की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हमारे पास सारा हम ऐसे लिख लेते हैं। 2a आ गया हमारे पास यहाँ से। अब स्टूडेंट्स हम खोल लेते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो गए, बाकी रह गया 3a प्लस 3b प्लस माइनस, इसमें से माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा, दोनों में से 3 अगर आप कॉमन निकाल लें तो ये 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा a प्लस b, और इस सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 2 ज़ार 8, ये जो लिखा हुआ है ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लें, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4। ये आ गया स्टूडेंट्स 3a प्लस 3b प्लस माइनस, ये 3 का स्क्वायर कर लें 9, और a प्लस b के स्क्वायर को खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको नज़र आ रहा है कि आगे 8ab का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आपने सिर्फ ये करना है कि 9a प्लस b के होल स्क्वायर में से 8ab के होल स्क्वायर को माइनस करेंगे तो सिर्फ एक ab का होल स्क्वायर रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, और ये जो एक रह जाएगा ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू अब बन के आएगी वो आएगी 3a प्लस 3b प्लस माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। अब हमने इस वैल्यू को एक दफ़ा प्लस करना है और एक दफ़ा हमने इसको माइनस करना है। 3a प्लस 3b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आएगा 3a और a 4a, 3b और b 4b डिवाइडेड बाय 4, दोनों में 4 कॉमन आ जाएगा, a प्लस b हमारे पास आएगा, नीचे हमारे पास 4 लिखा हुआ है, 4 से कैंसिल होके a प्लस b का जो है वो हमारे पास आंसर बनेगा। अब हमने वैल्यू जो है वो माइनस करनी है। माइनस करने के लिए आपके पास जो वैल्यूज़ मौजूद हैं वो हैं 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3a प्लस 3b माइनस a माइनस b बन जाएगा, 3a में से a माइनस करेंगे 2a आएगा, 3b में से b माइनस करेंगे 2b आ जाएगा, दोनों में 2 कॉमन है, a प्लस b आएगा, और ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 कैंसिल होके a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो 2 सोल्यूशन सेट्स आएंगे, एक हमारे पास आ जाएगा a प्लस b, एक हमारे पास आएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स हमारे पास ये 1.2 क्लास 10 का मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने का। ये बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिर्फ ये है कि ये लेफ़्ट साइड पे लिखा है, आप इस पूरे वैल्यू को राइट साइड पर ले जाएं। माइनस एल एक्स स्क्वायर राइट साइड पे जाके प्लस एल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो पहले आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लें, फिर एक्स लिखा हुआ है इसको लेकर जाएंगे तो ये -2l प्लस m और ब्रैकेट के बाद x आ जाएगा, -l प्लस m है तो उधर जाके ये +l प्लस m हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आसान है। एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है ये a की वैल्यू है, यानी a की वैल्यू l है। ये जो वैल्यू लिखी हुई है x के साथ ये b है, यानी b की जो वैल्यू है वो है -2l प्लस
m। c की वैल्यू इसके बगैर है, यानी c की वैल्यू जो है वो है l प्लस m। अब आप स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला या इक्वेशन लिखें आप, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें आप वैल्यूज़ रिप्लेस करें, माइनस बी की जगह जो बी की वैल्यू है वो लिखें, माइनस का साइन ये इसका अपना है और एक वैल्यू क्या भी माइनस का साइन है वो ब्रैकेट में डाल के आप ऐसे लिख लें। प्लस माइनस बी स्क्वेयर है, अगेन माइनस 2l प्लस m है, ये लिख के ब्रैकेट डालें और होल स्क्वेयर लिख दें, माइनस 4ac, a की वैल्यू l है, c की वैल्यू l प्लस m है और सारे के ऊपर अंडर रूट डाल दें आप। 2 और a की वैल्यू l है। स्टूडेंट्स ब्रैकेट ओपन करें, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2l प्लस m, सिर्फ प्लस माइनस का साइन आएगा, माइनस के ऊपर स्क्वेयर है तो माइनस प्लस में बदल जाएगा और 2l प्लस m का होल स्क्वेयर हमें लेना पड़ेगा, 2l प्लस m का होल स्क्वेयर, ये आ जाएगा 4l और इंटू l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l। अब हम होल स्क्वेयर का फार्मूला खोल लेते हैं, 2l प्लस m प्लस माइनस इसको खोलेंगे तो ये हमारे पास आएगा a स्क्वेयर यानी 4l स्क्वेयर, m स्क्वेयर यानी b स्क्वेयर m स्क्वेयर बन जाएगा, प्लस 2ab 2 2 ज़र 4lm। अब ये है माइनस 4l मल्टीप्लाई होगा तो 4l स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस माइनस 4lm से होगा तो 4lm आ जाएगा और ये सारी वैल्यू अंडर रूट के अंदर होगी और ये आ जाएगा 2l की वैल्यू हमारे पास बन के आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा 2l प्लस m। अब जरा गौर से देखें, ये 4l स्क्वेयर ये माइनस 4l स्क्वेयर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 4lm माइनस 4lm ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास जो वैल्यू रह गई है वो सिर्फ एक वैल्यू रह गई है और वो है m स्क्वेयर की, ये अंडर रूट के अंदर है, ये वैल्यू अंडर रूट के बगैर आएगी तो सिर्फ m रह जाएगा, बाकी नीचे आ जाएगा 2l, यानी m स्क्वेयर अगर लिख के हम अंडर रूट डाल दें, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको काट के तो अगले स्टेप में लिख लें तब भी एक ही बात है, प्लस m ओवर 2l हम लिख सकते हैं। अब एक दफ़ा प्लस कर दें स्टूडेंट्स और एक दफ़ा माइनस, 2l प्लस m डिवाइडेड बाई 2, यह आ जाएगा 2l प्लस 2m डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन आएगा, l प्लस m डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर l प्लस m आएगा। यह हमने प्लस किया है, अब आप स्टूडेंट्स इसको माइनस कर दें, माइनस करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है प्लस m माइनस m से कैंसिल हो जाएगा, 2l के नीचे 2 आएगा और ये 2 से कैंसिल होके l आ जाएगा। हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट निकलेगा वो हमारे पास आ जाएगा एक l प्लस m, ये हमारे पास आंसर है और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी।